सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। 30 अक्टूबर 2021 को 14 राज्यों में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीट पर इलेक्शन हुए, जिसका रिजल्ट 2 नवंबर 2021 को आ गया है। और इसमें मैं पार्टी वाइज आपको डेटा देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस राज्य में किसकी जीत हुई। आगे जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है उसको गौर से देखिए और सुनिए, समझिए कौन कहां से जीता। और ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से ली गई है और वहीं से ये डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर हम बात करें, 3 लोकसभा सीट थी और तीनों सीट की बात करते हैं तो पहले मैं बात करता हूं दादर एंड नागर हवेली की। यहाँ की सीट जो है शिवसेना के खाते में गई। शिवसेना ने 59.5% वोट के साथ ये सीट अपने कब्जे में कर ली। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा की एक सीट थी और ये सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 49.14% वोट के साथ ये सीट उनके हाथ में गई। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी लोकसभा की एक ही सीट थी और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई और इनका वोट प्रतिशत है 49.9। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं विधानसभा सीट की। विधानसभा की टोटल 29 सीट थी और ये 14 राज्यों की सीट थी। पहले मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की एक सीट थी विधानसभा के लिए और ये सीट YSRCP के खाते में गई। और ये वोट प्रतिशत अगर बात करें तो वोट प्रतिशत इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, 76.2% वोट इनको मिली। इसी के साथ अगर बात करें हम असम की, तो असम में टोटल 5 सीट थी। 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई और 2 सीट यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के खाते में गई। अगर इसी के साथ अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में एक सीट थी और ये एक सीट इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में गई। और इसी के साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीट जो है विधानसभा की थी और ये तीनों सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को गई। कर्नाटका की 2 सीट और यहाँ पे एक सीट भारतीय जनता पार्टी को तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मध्य प्रदेश की 3 सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को। महाराष्ट्र में एक सीट थी और ये एक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खेमे में गई। मेघालय की बात करें तो मेघालय की टोटल सीट 3 थी। 2 सीट नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिली और एक सीट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को। मिजोरम में एक सीट थी और मिजोरम की एक सीट मिजो नेशनल फ्रंट को मिली। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में एक सीट थी और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को, ये पार्टी की इस सीट पर जीत हुई। राजस्थान में 2 सीट थी और यहाँ दोनों ही सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत मिली। तेलंगाना में एक सीट थी और यहाँ पे एक विधानसभा की सीट थी और इस पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। वेस्ट बंगाल की 4 सीट थी और चारों सीट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC को मिली और यहाँ पे TMC का वोट प्रतिशत जो है 75% वोट जो है TMC को मिली। इसी के साथ अगर बिहार की बात करें, बिहार में 2 सीट थी और दोनों सीट जो है JDU जनता दल को मिली। और जैसा कि मैं जो है वेस्ट बंगाल का बता रहा था, वेस्ट बंगाल में जब चारों सीट तृणमूल के खाते में गई तो इसी पर जो है दिलीप घोष ने हमला किया और दिलीप घोष ने कहा, यहाँ हर बार उपचुनाव ऐसे ही होता है, पुलिस वोट कराती है और हमारे उम्मीदवार को पोलिंग नहीं करने दी जाती। यहाँ उपचुनाव ज़बरदस्ती कराया जाता है और वो वही हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर दिलीप घोष BJP की तरफ से यह पलटवार हुआ, यह हमला हुआ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। इसी के साथ आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।